फ्रेंड्स, मैं रिद्धि जैन। वेलकम टू टेली चक्कर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 की एपिसोड नंबर 30 की, जहां पे दिवाली के बाद घर वालों का ही दिवाला निकल गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि विक्की की। विक्की मुझे जब से सलमान खान ने विक्की को और अंकिता के लिए डांट पड़ी है, तब से मुझे विक्की थोड़े से खफा से नजर आ रहे हैं, डीमोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो गेम है वो काफी वीक हो गया है, क्योंकि हमने शुरू से देखा है कि एक ऐसा वही सदस्य था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी से गेम खेल रहा था, प्लानिंग से गेम खेल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार बिग बॉस ने उनके गेम को खेलने नहीं दिया है और हर बार उनको पोक करते रहा है, टोकते रहा है कि विक्की बाबा ये, विक्की वो, जिसके चक्कर में वो काफ़ी डीमोटिवेटेड मुझे नजर आ रहे हैं। यहीं पे वो अंकिता से इस चीज को लेकर डिस्कशन भी करते हैं कि मैं घर में भी ऐसा ही नेचर है मेरा, ये आज से नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं इस घर में अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं ये बोलते हैं कि 5 सालों में जो तुमने मेरे साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और हमने ये देखा भी है कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विक्की काफी पैम्पर भी करते हैं, अंकिता को पोहा बनाते हैं, बेड ठीक करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो उनकी डिमांड होती है अंकिता की तरफ से, वो विक्की फुलफिल करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सलमान खान ने बोला वो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा। हालांकि जिस वे से वो चिल्ला के बोलते हैं थोड़े हाई पिच में, वो थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था सलमान को। हालांकि उनको भी गलत नहीं बोल सकते हम, लेकिन यहाँ पे विक्की भी जिस तरीके से हाई पिच में बोलते हैं वो भी सही नहीं है। यहाँ पे विक्की मुझे कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आए, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था वो उनका। वो यहाँ पे टॉप 5 डिस्कस करते हैं कि अंकिता तो डेफिनेटली जाएगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बाकी लड़कियों का भी जिक्र किया और इस कॉन्वर्सेशन में से वो यहाँ पे मेन लोग थे अभिषेक और मुनव्वर इस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड थे, जहाँ पे वो अभिषेक को बोलते हैं कि तेरा जो खानजादी के साथ एंगल है वो काफी लोगों को पसंद आएगा, तो कहीं ना कहीं खानजादी के चांसेस है, लेकिन बाकी लड़कियां तो फालतू है, वो लोग नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो ये एंगल दे रहे थे कि खानजादी काफी ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटी विद ब्रेन वाला जो यहाँ पे एंगल बन रहा है लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जो बाहर से मेहमान आए थे वो भी काफी खानजादी को पसंद कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, तो उनका ये रीजन था। अब मुझे देखना है कि जिस तरीके से विक्की को हर चीज के लिए टोकते रहते हैं बिग बॉस, इस वीकेंड के वार में ये मुद्दा सलमान खान खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे और डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर विक्की को यहाँ पे डांट पड़ेगी इस कॉन्वर्सेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुनव्वर और अभिषेक को भी पड़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। तो रूल्स तो तीनों ने ब्रेक करे हैं। और आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है ये भी हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं बात करूंगी अरुण और अनुराग की जो फाइट हुई थी। वो फाइट बिल्कुल मतलब बहुत ही घटिया फाइट थी, नहीं होनी चाहिए थी वो फाइट, बिकॉज फ्रेंड्स, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड्स को लाके लड़ना बिल्कुल गलत है। आप लड़ो बिकॉज बिग बॉस इज ऑल अबाउट फाइटिंग। अब दिन भर आप घर में क्या करोगे, आप लड़ो जो भी हो, लेकिन एक तो बिग बॉस की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकते और फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड किसी को नहीं लेकर आ सकते इस लड़ाई में, जो कि दोनों की ही गलती थी। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरुण कम गलत है, अनुराग ज्यादा गलत है, यहाँ पे दोनों की ही इक्वल ही गलती थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर करा है बोल के। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि अरुण जो है वो भी कम नहीं है, लेकिन उनको पता है कि बिग बॉस के दायरे में आके सामने वालों को, क्योंकि उनके पास शब्द बहुत अच्छे हैं, तो उनको कंट्रोल लेकिन पता है कि मैं हाथ नहीं उठा सकता, तो वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे तहलका, अनुराग हो गए, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो तोड़ फोड़, तभी पिलो स्विमिंग में फेंक देना, तो वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं। यहाँ पे अनुराग का जो तोड़ना था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसके चलते अनुराग पूरे जो सीजन है वो नॉमिनेटेड रहेंगे। यहाँ पे लड़ाई इन दोनों की हुई थी, भाई साहब अभिषेक एज यूजुअल घुस गए, लेकिन यहाँ पे अभिषेक ने अनुराग को भी बोला उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर, जो भी ये मामला रहा उसको लेकर, लेकिन अनुराग पीछे नहीं हटे। उनके पास शब्द तो भर भर के होते हैं जिसको वो ट्रिगर कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड तो घर के सामने ही किसी और के साथ है, जो कि मुझे काफी वो लगा कि बैंग ऑन आंसर दिया है ऑन
ऑन द स्पॉट अनुराग के पास लोगों को ट्रिगर करने का मतलब जो चांस है वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभिषेक को उल्टा जवाब उन्हें दिया वो काफी सही था। और मुझे ये बोलना है कि अनुराग और अरुण जो है अगर ये लोग एक साथ होकर खेलते हैं ना, क्योंकि ये लोग अभी दम में है, तो अगर शायद ये चारों एक साथ होकर खेलते तो मुझे लगता है कि इस गेम का जो रुख है वो काफी बदल जाता अगर ये लोग टीम अप होकर खेलते, तहलका, अरुण, अनुराग और सना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते कुछ ना कुछ अभी ये सब झगड़ा और हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं इसके बाद मैं बात करूंगी तो खानजादी और अभिषेक की। खानजादी और अभिषेक का कॉन्वर्सेशन मुझे देखने को मिला है, जहाँ पे मुझे अभिषेक जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे इस बार, क्योंकि खानजादी को हाल ही में डांट पड़ी थी उनके रिलेशनशिप को लेकर कि वो फेक है। सलमान ने काफ़ी चिल्लाया था। और अभी मैं देख रही हूँ इस एपिसोड में कि खानजादी उनको हक कर रही है पीछे जाके, जहाँ पे अभिषेक बोल रहे हैं कि नहीं मैं तेरे साथ सिर्फ फ्रेंड जोन वाला हम रहेंगे। तो वही खानजादी बोलती है कि ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स रखना है तो नो टचिंग, सिर्फ फ्रेंड्स जैसे आप जिग्ना जी और रिंकू जी के साथ रहते हैं आप वैसे ही मेरे साथ रहिएगा। वहीं मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि रात को खानजादी को नींद नहीं आती और वो फिर अभिषेक को गाल के पास, कान के पास किस करती हैं, तो वो एक्सेप्ट भी करती है, वो हंसते हुए कुछ उनका ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। और फिर वहीं थोड़े देर बाद वो रात को खानजादी के बेड के पास बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, नावेद भी है वहाँ पे। तो मुझे ये जो उनका कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता अभिषेक ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खानजादी से क्लियरिटी बोली थी, बात करी थी इनके रिलेशनशिप को लेकर, और अभी वो ऐसा करे। तो यहाँ पे मुझे जो अभिषेक है बहुत बड़े कंफ्यूजिंग नजर आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खानजादी भले गेम के लिए मे बी उन्होंने ये चीज़ शुरुआत करी हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अब उनके दिल में वो जो अभिषेक के लिए है थोड़ा सा प्यार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है पता नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। ये अभी गेम के लिए भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि शी इज फॉलिंग फॉर हिम। तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि दोनों की जोड़ी और जो भी अभी तक का जो कॉन्वर्सेशन ये सब हुआ है आपको कैसा लग रहा है, और साथ में आप इन दोनों को आगे देखना चाहोगे या नहीं चाहोगे ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं बात करूंगी तो घर का तबादला जो हुआ है वो घर में एक अलग ही सुनामी तूफान सब लेकर आ गया है। कपल्स के बीच में तो पूछो मत। अंकिता का जो एक्सप्रेशन है वो तो हाल ही में जो प्रोमो आया है जहाँ पे जो विक्की है वो दिमाग के घर में चले गए हैं और अंकिता दिल के घर में ही है, तो जिससे वो रूठी हुई है, काफी गुस्सा है। वो बोलती तुम सेल्फिश हो। इसी एपिसोड में ना जब ये तबादले के लिए जब बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था, तो यहाँ पे जो समर का जो एटीट्यूड था वो मुझे बड़ा कॉमेडी लगा, मुझे बचकाना लगा। वो जाते हैं और वो एक्चुअली ईशा से इसलिए गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज ईशा उनको बता के नहीं जाती है, कन्फेशन रूम में डिस्कस करके नहीं जाती है कि वो क्या बिग बॉस को बताने वाली है या फिर क्या बिग बॉस से चाह रही है। तो वो ईशा को बहुत आने के बाद बहुत चिल्लाते हैं कि तू झूठी है, तूने मुझे बताया नहीं, तो बहुत बचकानी हरकत था। वहीं ईशा बोलती है कि समर्थ को मेरे रूम में दिल में शिफ्ट कर दो। वहीं जब समर्थ जाते हैं, क्योंकि उनको ईशा नहीं बताती है कि मैं जा रही हूँ, डिस्कस नहीं करती है वो, तो यहाँ पे समर्थ रूठ जाते हैं और वो बिग बॉस से बोलते हैं कि मुझे दिल के घर में नहीं जाना है, मुझे ईशा से दूर कर दो और मुझे दम के मकान में रख दो। तो जिसको लेकर जो बिग बॉस है वो भी उनकी टांग खींचते हैं कि क्यों, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरे को आप तुम्हारे बीच में नहीं फंसना है। तो ये सब टॉन्टबाजी होती है। तो वही समर्थ बड़े मजाकिया तरीके से बोलते हैं कि वो मेरी फीलिंग्स है सर, वो तो मेरी पार्टनर है, तो इसलिए मैं रात को चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे समर्थ पता नहीं वो क्या कर रहे हैं इस घर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ चुगलियों के अलावा। हालांकि अब वो दिल के बाद दम में अगर जाते हैं तो वो दम की बातें अब इधर से उधर करेंगे। और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।